तो कम से कम ख्याल करती। वो औरत ही क्या जो अपनी मर्यादा का लांघ जाए, और वो दरोगा ही क्या है, कम से कम उनको अपने पद का मान लीजिए। हम दोनों को कह रहे हैं, एक ने गलती की तो कोई ऐसा नहीं कि अजीत सिंह ने कोई अच्छा किया है। अपने पद पर हैं, जिस पद पर हैं उसका ख्याल रखते हैं। एक सैनिक है, वो हमारे देश की सुरक्षा कर रहा है। अब आप प्रशासनिक स्तर से हो, कुछ पद पर हो और उसकी घर की इज्जत पे हाथ डालते हो। हमें तो ये लग रहा है इनकी बातों से कि वास्तव में अजीत सिंह और अनुपमा ने षड्यंत्र के तहत ही इनसे शादी किया और इनकी प्रॉपर्टी ली। कुछ प्रॉपर्टी उन्होंने बेच भी दिया। आखिर क्या ज़रूरत थी प्रॉपर्टी बेचने की? जब तुम्हारे पास इतनी सैलरी थी, अजीत सिंह के पास थी, तो प्रॉपर्टी बेचना। इसी से साबित हो रहा है कि इन्हें अजीत सिंह दरोगा ने और अनुपमा ने षड्यंत्र के तहत फंसाया था और बर्बादी उन बच्चों की तो हमारी मौजूदगी जो है इस समय कौशाम्बी जिले में है। कौशाम्बी जिले से सबसे बड़ी खबर दिखाएंगे। अभी जो है यहाँ पे ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी इतनी समय सुर्खियों में थी, और उधर मेजा के जरार में रेशमा और रविंदर की कहानी जो है सुर्खियों में थी। अभी हम आपको बता दें, एक सोराव में एक डॉक्टर ने अपनी पत्नी को जो है पढ़ा के नर्स बनाया, और वो भी अपने प्रेमी साथ जो है फरार हो जाती है। ऐसे ऐसे मामले आते हैं। अभी एक जो है सविता मौर्य का भी मामला जो है कानपुर में तेजी से चल रहा है, क्योंकि ऐसे जो है क्यों करते हैं हमारी माताएं बहनें, क्योंकि ऐसे भाइयों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी के घर उजाड़ने से क्या मिलता है? हम कहते हैं कि अगर हमारे पास 1 रुपया है तो मैं 1 रुपये में क्यों नहीं जीता हूं, क्यों हम 10 रुपये के चक्कर में पड़ते हैं? क्योंकि आजकल आए दिन जो है किसी के घर उजड़ जाता है, किसी के बच्चे अनाथ हो जाते हैं, और किसी का परिवार जो है बेघर हो जाता है। और वहीं पे जो है भोपाल की खबर बता दें, एक पंडिताई करके अपनी पत्नी को जो है दरोगा बनाता है। उसके बाद जो है उसकी पत्नी कहती है हमको तुमको रखने की औकात नहीं है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करती हूँ। तो उसी पे जो है एक शायरा याद आती है कि ऐसा काम करो कि दुनिया याद करे, ऐसा काम ना करो कि लोग आपको गाली भी दें। तो आइए जो है हमारे सरकार न्याय दिलाएगी कि नहीं दिलाएगी, क्या जो है इनका एप्लीकेशन जो है ठंडे बस्ते में चला जाएगा? तो आइए सबसे पहले इनका नाम जानते हैं। क्या नाम हुआ दीदी आपका? जी, मेरा नाम अंजना मिश्रा है और मैं महिला शोषण के खिलाफ वैसे तो काम करती हूँ। आपकी जानकारी बताऊँ, मैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में काउंसलिंग भी करती हूँ। घरेलू हिंसा के केस भी आते हैं। परंतु यहाँ अगर बात है अनुपमा पांडे की या अजीत सिंह की कि सही है या गलत, तो ऐसे कोई भी रिश्ते जिनका कोई नाम नहीं, वो आज भी हमारे समाज में गलत ही हैं। चाहे वो अजीत सिंह का हो, अनुपमा का हो, चाहे अन्य लोगों का हो। और रही बात अभी जैसे भैया ने बताया कि बच्चियों का माँ पर जो विश्वास होता है, तो मैं अनुपमा जी के से बस इतना पूछना चाहूँगी कि यदि उन बच्चों से स्कूल में आया कि अपनी माँ पे निबंध लिखो, तो वो क्या लिखेंगे? कम से कम एक माँ शब्द का तो मान बनाए रखती। अगर इनको अपने पति से और ससुर से दिक्कत थी या ससुराल वालों से प्रॉब्लम थी, तो ये अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस में भी पाल सकती थी। एक टीचर थी, इतनी पेमेंट थी, अपने बच्चों का तो कम से कम ख्याल करती। वो औरत ही क्या जो अपनी मर्यादा का लांघ जाए, और वो दरोगा ही क्या है, कम से कम उनको अपने पद का मान लीजिए। हम दोनों को कह रहे हैं, एक ने गलती की तो कोई ऐसा नहीं कि अजीत सिंह ने कोई अच्छा किया है। अपने पद पर हैं, जिस पद पर हैं उसका ख्याल रखते हैं। एक सैनिक है, वो हमारे देश की सुरक्षा कर रहा है। अब आप प्रशासनिक स्तर से हो, कुछ पद पर हो और उसकी घर की इज्जत पे हाथ डालते हो। हमें तो ये लग रहा है इनकी बातों से कि वास्तव में अजीत सिंह और अनुपमा ने षड्यंत्र के तहत ही इनसे शादी किया और इनकी प्रॉपर्टी ली। कुछ प्रॉपर्टी उन्होंने बेच भी दिया। आखिर क्या ज़रूरत थी प्रॉपर्टी बेचने की? जब तुम्हारे पास इतनी सैलरी थी, अजीत सिंह के पास थी, तो प्रॉपर्टी बेचना। इसी से साबित हो रहा है कि इन्हें अजीत सिंह दरोगा ने और अनुपमा ने षड्यंत्र के तहत फंसाया था और बर्बादी उन बच्चों की। क्या ऐसा लगता है कि जो है जैसे ज्योति मौर्य ने किया है, वैसे ही अब जो है महिलाएं जो है अभी तक जो है दबा ये मामला था, अब जो है उजागर होने लगा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, बात यहाँ सिर्फ महिला की नहीं है, बात सही और गलत की होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ महिलाएं ही गलत हैं या पुरुष ही गलत हैं। हमारे दोनों बिरादरी में गलत लोग हैं। ज्योति मौर्य, जब क्या होता है ना, हम लोग सहमे होते हैं जब किसी को बोलते देखते हैं। आलोक मौर्य ने जो आगे आके बोला, अपनी बात रखी, तो उसके बाद अन्य लोगों को भी लगा कि नहीं, हमको भी बोलना चाहिए। अब ऐसे बहुत से केसेस आ रहे हैं, कहीं कोई महिला का आ रहा है कि उसके पति ने छोड़ दिया, या कहीं किसी पुरुष का आ रहा है। तो पुरुष और महिला, इससे हटके सही और गलत पे पॉइंट होना चाहिए। तो क्या जो है एक महिला आप हैं, तो क्या ऐसे महिलाओं को या ऐसे जो है पुरुषों को करना चाहिए जो शादीशुदा हैं?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक नॉर्मल आदमी करे तो चलो वो अज्ञान है, लेकिन आप शिक्षक हो, शिक्षिका हो, आप एक गुरु के पद पर हो, आप ये चीज़ें कर रही हो तो आप उन बच्चों को क्या शिक्षा दोगी? आप उन बच्चों को क्या शिक्षा दोगी कि वो कल को बड़ी हों, आपकी क्लास में, आपके स्कूल में बच्चियाँ भी हैं, कल को वो बच्चियाँ भी यही चीज़ करेंगी? हमें तो नहीं लग रहा है कि ये कोई शिक्षक के पद पर रहने के लायक है, या एसआई जो कि देश के अंदर की सुरक्षा, बहन में मिशन शक्ति सबसे ज़्यादा पुलिस वाले चलाते हैं, और वही पुलिस वाले एक सैनिक के घर की इज्जत पे हाथ डाले तो ये मिशन शक्ति चलाने के लायक भी नहीं है। क्या ऐसी महिला को करना चाहिए जो इनकी पत्नी अनुपमा है, ऐसा करना चाहिए? इनको एक घर बार बर्बाद करती है इनका। जी बिल्कुल नहीं। अनुपमा ने जो भी किया बहुत ही गलत किया। अनुपमा को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने ना सिर्फ एक परिवार बर्बाद किया, अनुपमा की वजह से इनका पूरा हँसता-खेलता परिवार बर्बाद हुआ। हम आपको बता दें, इन्होंने तो सुसाइड का भी प्रयास किया था, लेकिन इनके सामने 2 बच्चे थे, उनकी वजह से फिर इनको काउंसलिंग की ज़रूरत थी, काउंसलिंग की गई। उसके बाद हमें ये बोला गया कि नहीं, आप इनका सपोर्ट करिए। और दूसरी बात, हमने इनका केस जब देखा तो हमें लगा कि हमें सिर्फ महिला पुरुष से नहीं, वास्तव में जो पीड़ित है हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। तो क्या कहेंगी देशवासियों से और सरकार से, और जो है हमारे जो है उच्च अधिकारियों से क्या गुहार लगाना चाहती हैं? मेरे समाज में सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी अपनी बहन बेटियों से कि वो मर्यादा में रह के ही कोई कदम उठाएं। जो चीज़ें हमें किसी से छुप के करनी पड़े, वो चीज़ें स्वाभाविक है कि गलत है। अगर हम सही हैं तो हमें खुलेआम करना चाहिए। अगर हम छुपा के करते हैं तो हमें ये चीज़ का एहसास है कि हम गलत करते हैं, उसके बावजूद हम गलत करते हैं तो वो बिल्कुल भी गलत है समाज में भी। और रही बात प्रशासनिक विभाग से, तो जहाँ तक मुझे पता है, चाहे प्रशासन का आदमी हो, चाहे सेना का आदमी हो, हर विभाग में एक नियम होता है। जिस नियम के तहत गलत पाया जाए तो उसे दंड दिया जाता है। और प्रशासन से उम्मीद है कि अगर अजीत सिंह ने वास्तव में गलत किया। उन्होंने, जहाँ तक मुझे पता चला, मैंने पता भी किया, उनकी पत्नी लापता हैं, या यूं कहिए हमें तो अंदेशा है कि इनके पिता अजीत सिंह के पिताजी की डेथ कैसे हुई, इनकी बीवी गायब कैसे हुई, आज कहाँ है। अजीत सिंह के पिता की डेथ के बाद इनको जो नौकरी मिली वो किस प्रकार से मिली, एक बार इस पे भी इनका बैक रिकॉर्ड भी चेक करना चाहिए अजीत सिंह का। बिल्कुल, हमें हर चीज़ में संदेह हो रहा है। इनकी डिग्री कितनी है, इनकी नौकरी किस बेस पे मिली, अब तक इनके ऊपर कई आरोप भी लग चुके हैं। तो इनका बैक रिकॉर्ड चेक किया जाए। उसके बाद इन्होंने षड्यंत्र के तहत दोनों लोगों ने जो जीवन बर्बाद किया है 7 लोगों का, एक जो इन्होंने अपने बच्चे का जीवन बर्बाद किया पहली बीवी से, जो आज भी इनकी बीवी है बतौर लिखित, दूसरा इन्होंने इनके 2 बच्चों का जीवन बर्बाद किया, और तीसरा चौथा इनकी जो खुद की बच्ची है अजीत सिंह की, हालांकि इन्होंने आज तक नाम नहीं दिया है, उसका भविष्य क्या होगा। वो बच्ची आज 8 साल की, स्कूल में उसके पिता का नाम कुछ और लिखा है, घर में उसके पिता कुछ और हैं। क्या हमारे समाज में ये संदेश दे रहे हैं? तो अच्छा ये बताइए, एक हाथ से ताली नहीं बजती यहाँ पे बहन, कहते हैं गलती जो है दोनों तरफ से होती है। बिल्कुल दोनों तरफ से गलती है। जब महिला अपना जो है गरिमा का ख्याल नहीं रखेगी तो गलती तो महिला की भी है। उसको तो कम से कम अपने उसका, लेकिन यहाँ तो दोनों लोगों ने षड्यंत्र के तहत शादी ही की थी। भाई इनको पता था 8 साल ये जॉब कर चुके हैं, प्रॉपर्टी भी काफ़ी है, चलो शादी कर लो, कुछ दिन रहेंगे, उसके बाद फिर जो प्रॉपर्टी अपने नाम करोगी। इन्होंने जो प्रॉपर्टी बेच दी, क्यों बेची? इनको पता था कि इनके नाम प्रॉपर्टी है, अनुपमा अपने नाम प्रॉपर्टी क्यों करवा रही थी इतनी ज़्यादा? भाई वो ड्यूटी पर है। हाँ, मिल के पहले तो बहुत अच्छा करके प्रॉपर्टी सारी लिखवा ली अपने नाम, उसके बाद तुम उसको छोड़ के चली गई। फिर जाने के बाद तुम्हें ऐसी क्या आवश्यकता थी, तुमने प्रॉपर्टी बेची। इसी से ये पता चलता कि अजीत सिंह ने और अनुपमा ने षड्यंत्र के तहत ही शादी किया था। देख लीजिए, आने वाले समय में कोई अपने पत्नी पे भरोसा करेगा और पढ़ाएगा? स्थितियां को देखते हुए बहुत से सामने केस जो भी हाल ही में आए हैं, लोगों का पत्नी से विश्वास उठ जाएगा, जो कि गलत है। पत्नियों को हक है कि उनको उनके पति पढ़ाएं, ये उनके प्यार का भी एक प्रतीक होता है, मगर ये औरतें समझ नहीं पाती हैं। जो आदमी पूरे दिन मेहनत करता है, पसीना बहाता है, 2 पैसे कमाता है, फटही शर्ट में फटही चप्पल में जीवन गुजार देता है, कई साल गुजार देता है, और वो पैसे बचा के इनकी फ़ीस भरता है, इनकी कोचिंग की फ़ीस भरता है, इनको बीएड कराता है, इनको नर्सिंग कराता है, इनको ये वो दृष्टि कोचिंग डालता है, कहाँ कहाँ नहीं डालता है, पैसा देता है, और जब ये कामयाब हो जाते हैं तो उसी पति के ऊपर थूक के चले जाते हैं। क्या आगे आने वाले समाज में जो पति बन जाएगा, पत्नी अशिक्षित रहेगी तो भी वो वैसे ही रखेगा, कभी नहीं पढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, मेरी पुरानी पीढ़ी, मेरे माता पिता की पीढ़ी में औरतें अशिक्षित हैं,
मगर उन्होंने 70-70 साल मरते दम तक अपने पति का दामन नहीं छोड़ा। तो सब लोग यही कहेंगे कि हम अशिक्षित से ही शादी कर लें। भैया, हमको ऐसी शिक्षा नहीं चाहिए। देख लीजिए कि आज जो है भाई साहब जो है तड़प तड़प के जो है घुट घुट के आंसू जी रहे हैं, और हम यही उम्मीद करते हैं कि लोगों के द्वारा, और जो नए युवक हैं और जो हमारे भाई बंधु हैं और जो हमारी माताएं बहनें हैं, इस खबर को देख के जो है लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, ताकि इनको आगे जो है इनको न्याय मिल जाए और इनके जो है जान माल की जो है सुरक्षा हो सके। तो इसी खबरों के साथ बने रहिए। मैं धन्यवाद।